आज गणेश चतुर्थी है तो मैं गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बूढ़ी माँ और उसके एक बेटा था। बेटा गाय चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती, एक चौथ माता और एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार को निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम से चूरमा के लड्डू बनाकर खाती और तुम्हें ठंडी बासी देती। इस पर बेटा बोला कि माँ, मैं तो ठंडी बासी खाकर गाय चरा कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो, अतः तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ व्रत रखती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा विदेश तो जा रहा है पर ये आखा ले जा, तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इनको पूर देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा दिए हुए अक्खा को लेकर विदेश को रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई, कहीं से भी रास्ता नहीं था, पर बेटे ने आखा पूरकर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो रास्ता बना देना। इतने में ही नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयानक जंगल में रास्ता भटक गया। तब आखा पूरकर चौथ माता का नाम लिया तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते से एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने हाव में चिन्हवाता था। तब उसका हाव पकता। उसने देखा कि एक विधवा माँ आटा पीस रही थी और रो रही थी। तब उसने पूछा कि माँ क्यों रो रही हो? तब वह बोली कि बेटे, मेरे एक ही तो बेटा है और उसकी भी कल राजा के हाव में बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ घबराओ मत, तेरे बेटे के बजाय मुझे भेज देना, मुझे भर पेट खाना खिला दे। और वे सब खाकर सो गए। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। तब राजा के आदमी आए तो माँ ने रोते हुए उसकी तरफ इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमियों के साथ उठ कर चल दिया। तब राजा के आदमी उसे हाव में चुनाने लगे तो वह आखा पूरकर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, संकट भी तू ही मेटना। इतने में ही हाव पककर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला हाव एक दिन में ही पककर तैयार हो गया। इस बात को राजा भी देखने आया। जब राजा ने आदमी हाव के कलशों को उतारने लगे तो अंदर से एक आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर मैं हूँ। राजा के आदमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बोला, आज कौन भूत जिंद बोल रहा है? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिससे तुमने हाव में चुना था। उसने हाव खोलकर देखा तो आदमी बैठा हुआ था तथा हरे हरे जुआरे उग रहे थे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बचे? तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत रखती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैर में जंजीर बांध दी जाएगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे बंधी जंजीर मेरे आ जाएगी। और उसने आखा पूरकर कहा कि हे चौथ माता, तू ही लाज रखना। इतने में ही उसके हाथ पैर में बंधी जंजीरें राजा के हाथ पैर में आ बंधी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची हैं। राजा ने उसकी
लड़की की शादी उसके साथ कर दी और बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। तब वे अपने गांव के पास में पहुंच गए तो लोग बाग उसकी बूढ़ी माँ के पास जाकर बोले कि हे माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तब माई ने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ, बेटे को तो भड़का कर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ, जाकर तो देखो, वास्तव में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में पड़ गए और कहा कि माँ, हम तो चौथ माता के प्रताप से ही वापस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुहाई फिरवा दी गई कि सभी चौथ माता का व्रत किया करें। 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 4 करें, 4 नहीं तो सभी किया करें। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ की संकट मेटा, वैसी सभी का संकट मेटना, हमारा भी संकट मेटना, सभी की रक्षा करना। जय चौथ माता।